सभी को गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्कार। हम एचआर आलम आज के डेट में जो है सभी को प्रणाम। मैं कुछ खास जो है बताने जा रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है पीएफ हम कैसे निकालें और पीएफ कितने दिन में निकालेंगे और पीएफ के में डेट ऑफ एग्जिट जो डलता है उसके कितने दिन के बाद निकालेंगे, ये हम महत्वपूर्ण जानना होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डेट ऑफ लिविंग। अगर आपका डेट ऑफ लिविंग गलत है तो पीएफ निकालने में समस्या होगा। और पीएफ किन किन चीज़ों से बाधा आ सकता है, पीएफ पूरा नहीं निकलेगा, क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर डेट और जो आपका नॉमिनी है। नॉमिनी आज के डेट में गवर्नमेंट सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। विदाउट नॉमिनी आप जो है पीएफ निकाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले फुलफिल आपको करना पड़ेगा, नॉमिनी डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। नॉमिनी कहाँ से डिटेल हम भरेंगे, इसको दो तरीके से भर सकते हैं। पहला जो है एम्प्लॉय पोर्टल, दूसरा जो है एम्प्लॉय पोर्टल। तो एम्प्लॉय का जो पोर्टल्स है, मेंबर होम में जाएंगे, अपना यूएन नंबर और पासवर्ड जो है सबसे पहले यूएन एक्टिवेट करना होता है। उसके लिए यूजर आईडी बनाएंगे। बनाने के बाद जो है उसके बाद मैनेज कॉन्टैक्ट में जाएंगे, बेसिक डिटेल आएगा। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आती है आपका जो है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल भरेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय का शादी हो गया है तो अपनी वाइफ का डालेगा। अगर किसी एम्प्लॉय का शादी नहीं हुआ है तो अपने माता या पिता का डालेगा। कोई जरूरी नहीं है कि नॉमिनी में वाइफ का ही डाले, डिपेंड ऑन यू। जिसपे वो जो है कंफर्म है और कंफर्टेबल है उसको नॉमिनी डाल सकता है। अपने बच्चों को भी डाल सकता है, लेकिन बेहतर होता है अगर मैरिज एम्प्लॉय है उसके लिए बेहतर वाइफ ही नॉमिनी बेहतर होता है। इसलिए कि जिंदगी का साथी सबसे बड़ा सफलता होता है। अगर किसी भी चीज को पूरा करना है आखिरत तक, और साथ जो है देता है एक ही होता है जो भगवान ने बनाया है, बीवी को बनाया है। वाइफ ही ऐसा एक औरत है। महिला कई तरह के हैं, बहन को भी औरत बोलते हैं, माँ को भी औरत बोलते हैं। एक बीवी है वो भी औरत है, लेकिन बीवी ये है कि लास्ट आखिरी तक लेके जाता, आखिरत तक। हर दामन आपको छोड़ देगा लेकिन बीवी आपकी दामन नहीं छोड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप जो है नॉमिनी में अपनी वाइफ को डालें, अपने बच्चे को सिक्योर करें, इनकी लाइफ को सफल बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है नॉमिनी डालेंगे। उसके बाद जो है डेट ऑफ लिविंग डलेगा। जिस दिन आपका लास्ट वर्किंग डे होगा कंपनी सर्विस का, उस दिन का डेट आपका डलेगा। और उस दिन से पीएफ निकालने के लिए आपको वेट करना होगा 60 डेज। अभी गवर्नमेंट का एज पर कंप्लायंस मिनिमम लॉ, जो कंपनी का जो गवर्नमेंट का लॉ है वो लॉ है 60 दिन। तो 60 दिन के बाद आप पीएफ निकाल सकते हैं। तो पीएफ निकालने के लिए लोग पूछते हैं कि सर कौन कौन सा फॉर्म भरेंगे जो हमारा पीएफ निकलेगा और कौन कौन सा पैसे आएंगे। तो सबसे पहले पीएफ का जो शेयर्स होता है, 2 शेयर्स होता है। टोटल पीएफ में जो जमा होता है 25% होता है। तो ये भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 25% कहाँ से आया, कैसे होता है। तो ये 25% होता है। सबसे पहले 12% एम्प्लॉय का होता है। ये एज पर गवर्नमेंट, एज पर नॉर्म्स है, सभी लोग को पता है। इसके ज्यादा पीएफ का मैक्सिमम 12% से ज्यादा नहीं होता है। तो टोटल 25% में एम्प्लॉय का 12% और एम्प्लॉयर का 12%, तो 24% हुआ। 1% होता है एडमिन चार्ज। तो एडमिन किसको बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है, जो साइट को ऑर्गेनाइज करता है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, जो चीजों को मैनेज करता है। इस तरीका से अगर किसी भी फंक्शन में अगर आप कोई भी चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए एक फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है। उस फैसिलिटी मैनेजमेंट के पास एक बजट होती है और एक अमाउंट का एक टारगेट होता है कि ये जो है इस तरीके से करना है। तो उसी तरीका से 1 रुपये सरकार जो है एडमिन के लिए वो कंपनी से हर कंपनी को देना पड़ता है। और ये पीएफ पे कैसे कैसे जमा होता है, तो ये जो 25% जो होता है तो 12% एम्प्लॉय का होता है। तो एम्प्लॉयर का जो कटता है 12%, किसी ने पूछा कि सर एम्प्लॉयर का मालिक ने जो 12% हमें दिया है तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन नहीं, साइट पे दिखाता है पासबुक। उसके लिए आपको पासवर्ड यूजर आईडी बनाने पड़ेंगे और उसको पासबुक में दिखाएगा। 3 भाग में जाता है। पहला भाग हो गया एम्प्लॉय, दूसरा भाग हो गया एम्प्लॉयर, तीसरा हो गया पेंशन। तो सर पेंशन में कितना जाता है, तो पेंशन में जाता है आपका जो है 7.25% जो है, 7.5% जाता है पेंशन में और 3.5% मालिक जो शेयर है उसमें जमा होता है। तो दोनों मिलाकर के 12% होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के डेट में 7.5% है एज पर लॉ। ये जो है गवर्नमेंट का रूल्स है।
तो 60 दिन के बाद आप पीएफ निकाल सकते हैं, दोनों साथ में निकालेंगे। तो सबसे पहले आप अपना कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए और मालिक का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जो है आपको फॉर्म 19 भरने पड़ेंगे। ये फॉर्म 19 फॉर्म भरेंगे जैसी, अगर आपका 50,000 से ऊपर अमाउंट है तो इसमें आपको फॉर्म 15G आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये कहाँ से मिलेगा, आपको गूगल में मिल जाएगा। फॉर्म 15G इसको बोलते हैं। इसमें कुछ डिटेल नहीं होता, खास भरना पड़ता है नेम, फादर नेम और पैन कार्ड नंबर और लोकेशन करंट जहाँ पे आप रहते हैं। ये भर के आप अपलोड कर दें फॉर्म 15G। उसके बाद फॉर्म 19 आपका अप्लाई हो गया। डिपेंड ऑन जो निकासित होता है पीएफ का अमाउंट कब निकलता है सर, तो उसके लिए डिपेंड ऑन होता है पीएफ ऑफिस, जब तक वो रिलीज कर देते हैं। आप यहाँ से भरते हैं, आपने रिक्वेस्ट भर दिया, फाइनलाइज पीएफ ऑफिस से होती है। किसी भी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं होता है कि हमने आज भरा कल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड ऑन पीएफ ऑफिस। तो जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे, वो जैसे ही अप्रूव्ड हुआ आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वर्किंग 3 डेज आफ्टर आपके अकाउंट में हाजिर हो जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो पैसे बचे इसके लिए क्या करना है सर, तो इसके लिए फॉर्म 10C भरना होता है। ये होता है पेंशन, जो पैसे आपके पेंशन में गए तो उसके लिए फॉर्म 10 अप्लाई करना होगा। डिपेंड ऑन फॉर्म 10C का पैसा पूरा जब ही निकलेगा आपके लिए। इसमें 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया, सर्विस का कंटिन्यू 9.5 साल नहीं होना चाहिए। अगर 9.5 साल हो जाता है किसी का तो आपका पेंशन का पैसा जो है फैमिली पेंशन में चला जाता है। तो ये कब निकलेगा सर, लोग पूछते हैं। तो इसको निकलने के लिए आपका एज क्राइटेरिया 58 ईयर्स होना चाहिए। 58 साल आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये पैसे निकलेंगे नहीं, उसके लिए फॉर्म भरी जाएगी। ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म 13 भरा जाएगा। इसमें फॉर्म 13 भरने के बाद पेंशन अप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद पर मंथ आपको जिस तरीके से सरकार देती है पेंशन उसी तरीके से आपको मिलेगा। बट गवर्नमेंट देती है अपने पास से, सरकार जो है अपने फंड से। बट ये पैसा जो है आपका ही पैसा जो जमा है फैमिली पेंशन में, सपोज फॉर एग्जाम्पल 2 लाख है, तो इसी क्राइटेरिया बताते हैं। जो कंट्रीब्यूशन हर मंथ का आएगा 2000, 2500, 3000 पर मंथ, इस तरीका से आपके अकाउंट में आएंगे। ये होता फैमिली पेंशन। अगर आपका पूरा निकालना है तो 9.5 साल से पहले, 58 से पहले पूरे पैसे फॉर्म 10 से निकल आएंगे। अगेन दूसरे बार अगर ज्वाइनिंग करना है तो आपका यूएन नंबर एक ही होगा, डाटा एक ही होगा, जो भी नाम वगैरह है, तो नाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम न करे। एक बार पीएफ साइट में अगर डल गया तो वही नाम चलेगा, इसलिए कि यूएन नंबर एक ही अवेलेबल होता है। यूएन नंबर को बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जिस तरीका से पासबुक खाता नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर, उसी तरीका से यूएन जो है एक बैंक की तरह है, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, प्रोविडेंट फंड। ये है पीएफ का डिटेल्स। बाकी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। जय हिंद, जय भारत।